अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना बताया था, जिसे आप ओजाइव के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आज हम बनाने जा रहे हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम किस तरह से बनता है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बआसानी समझ सकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप पाई डायग्राम के किसी भी क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में एक कॉलम में आपके पास आइटम्स हैं और दूसरे कॉलम में एक्सपेंडिचर्स हैं। आइटम्स में आपके पास फूड, हाउस रेंट, क्लॉथिंग और एजुकेशन है। एक्सपेंडिचर में आपके पास फूड पर एक सैलरीड क्लास पर्सन 1200, हाउस रेंट पर 1000, क्लॉथिंग पे 500 और एजुकेशन पर 300 रुपीज़ खर्च कर रहा है। हमने इस डाटा का पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम बनाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करें कि टोटल में किस सेक्टर का कितना रेशो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो पाई डायग्राम होता है वो एक सर्कल पर कंसिस्ट करता है। जैसा कि एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ किया गया है और सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। तो हमने सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमने हर जो सेक्टर है उसका एंगल निकालना है। इसके लिए आपको बस करना ये है कि पहले कॉलम में आपने आइटम्स लिखने हैं। आइटम में आपके पास फूड, हाउस रेंट, क्लोथिंग, एजुकेशन है। दूसरे कॉलम में वो एक्सपेंडिचर लिखने हैं जो कि उससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, जैसे 1200 फूड का, 1000 हाउस रेंट का, 500 क्लॉथिंग का और 300 एजुकेशन का। इसके बाद आपने एंगल्स ऑफ सेक्टर का एक कॉलम बनाना है और रेशो निकालना है। आपने सिर्फ करना ये है कि 1200 को 3000 से डिवाइड कर देना है, यानी आपने हर आइटम के एक्सपेंडिचर को टोटल से डिवाइड कर देना है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई और क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन है एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स का, और इस तरह से कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में है आपके पास मैथ, स्टैट्स, अकाउंट्स, और मार्क्स हैं उसमें बच्चे के 300, 200 और 100। अब किस तरह से रेशियो निकालेंगे? सबसे पहले आप इनका टोटल करेंगे, 300, 200, 500 और 600। फिर इसका रेशो निकालने के लिए आपने कहा 300 डिवाइडेड बाय 600 और इसका एंगल निकालना है सेक्टर का, तो उसके लिए आप इसको 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने 1200 को डिवाइड कर दिया 3000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल हमारे पास 360 होता है। देन उसके बाद 1000 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। 500 को डिवाइड किया 3000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, और 300 को डिवाइड कर दिया 3000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं 144, 120, 60 और 36। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। जस्ट जो रिलेटिव आपके पास फ्रीक्वेंसी या अमाउंट या नंबर या क्वांटिटी दी गई हो उसको आपने टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है और 360 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात होती है वो ये है कि किस तरीके से इस एंगल को पाई चार्ट बनाते वक्त ड्रॉ करेंगे, और यही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये मत कहिएगा सर्कल किस तरह से आपने ड्रॉ किया, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपने सेंटर पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर इस एज तक ड्रॉ करनी है
और फिर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, दैट इज़ एंगल को प्लॉट करना, एंगल को बनाना, जिसके लिए हमें ज़रूरत है किसकी, प्रोटेक्टर की, जिसे कॉमनली डी के नाम से जाना जाता है। तो डी आ गया, सर नोज अ बिट मैजिक। अच्छा, तो अब हमारे पास प्रोटेक्टर मौजूद है और हमने करना ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को यहाँ पर प्लॉट करना है। बहुत ही आसान है। आपने इस सर्कल पर सेंटर में यहाँ पर इस तरह डी रखा और इस तरह रखना है कि ये जो आपका डॉट है ये बिल्कुल 90 के स्ट्रेट में हो। ठीक है, आए थोड़ा करीब आए। अब आपने देखा कि ये बिल्कुल 90 पर है और हमारा पहला जो सेक्टर है दैट इज़ 144। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस को प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के लिए आपने यहाँ 144 पर एक डॉट लगाया और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। यूँ आपने अपना पहला जो सेक्टर है वो ड्रॉ कर दिया। देन इसके बाद अब आपने इस तरह से, यानी ये वही 90 का जो डॉट है उस पर प्रोटेक्टर रखा और इस बार आपके प्रोटेक्टर की जो शेप है वो इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। देन आपने देखा ये 120 है और 120 कहाँ आ रहा है आपके पास, 120 आपके पास इस डॉट पर आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 120 पर कॉरेस्पॉन्डिंग एक डॉट लगाया और फिर इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ किया। 120 की लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास सेकंड सेक्टर ऑफ द एंगल भी ड्रॉ हो गया। अब थर्ड सेक्टर ऑफ द एंगल ड्रॉ करना है। अब थर्ड एंगल ऑफ सेक्टर ड्रॉ करना है तो हमारे पास जो कि 60 है। थर्ड एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने बहुत ही आसान काम किया जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने इस तरह से कहा और ये जो मेरा जो पॉइंट है ये 90 पर होना चाहिए। मैंने इस तरह से इसको डी को इस तरह से रखा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 पर आ जाए। अब मैंने कहा कि भाई ये हमारा 60 है। मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया क्योंकि मेरा थर्ड एंगल 60 है। डॉट लगाने के बाद मैंने प्रोटेक्टर हटाया और इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ की। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग जो एंगल है डेफिनेटली वो 36 का ही होगा, क्योंकि आपने इन तमाम एंगल्स को करेक्ट प्लॉट किया है। तो अब ज़रा शेप दे देते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो हमारे पास जो फूड है उस फूड पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। तो हम यहाँ फूड पर प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि जो फूड है वो कौन सा एंगल है, कौन सा सेक्टर है। खैर, फूड आपके पास है 1200, आपने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड आपके पास है हाउस रेंट। हाउस रेंट है 1000। पहले आपने यहाँ पर 1000 लिखा और फिर यहाँ पर हाउस रेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और साइन को ड्रॉ किया। मैं यहाँ 00 ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसके बाद थर्ड आपके पास क्लॉथिंग है। आपने यहाँ लिखा 500 और क्लॉथिंग के लिए आपने जो साइन सेलेक्ट किया है दैट इज़ डिवाइड। वंस अगेन आप कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और लास्ट वन है हमारा एजुकेशन। आपने फिर ड्रॉ किया और इस बार एजुकेशन में जो आपने जो
शेप दी है, दैट इज़ आपने इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर दी। और अब मैं इस एजुकेशन के सेक्टर पे लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने बता दिया कि एजुकेशन पे हम 300 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो पाई डायग्राम बनाने के बाद आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है कि ये पाई डायग्राम शोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ सैलरीड एम्प्लॉय। आपने मार्क बता दिए वहाँ पर और उनको आइडेंटिफाई भी कर दिया कि भाई फूड का जो सेक्टर है उस पर प्लस का मार्क है, हाउस रेंट का जो सेक्टर है वो उस पर 0 है, और क्लॉथिंग है उस पर डिवाइड, और एजुकेशन पर आपने इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और सबसे ख़ास बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन है, उसे ज्वाइन कीजिएगा और हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और फेसबुक पर हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर इनके आंसर को पोस्ट कीजिएगा और इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।